Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope so you all are doing well, fit and मज़े में। बात करें जब तरबियत की तो फ़ौरन से हमारे जहन में ना बच्चों की तरबियत का आ जाता है। बट ये हमने कभी नहीं सोचा कि बच्चों से ज़्यादा बड़ों को तरबियत की ज़रूरत होती है, और ख़ुसूसी तौर पे वालिदैन को। मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसे जो है वो पेरेंटिंग बोलते हैं। पेरेंटिंग कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको हम अप्लाई करेंगे सब बच्चों पे तो एक जैसे रिज़ल्ट निकलेंगे या फिर सब बच्चे अच्छे हो जाएंगे। अब बहुत बड़े नामवर लोगों की बात करें अगर दुनिया में, तो स्टीव जॉब, एडिसन, न्यूटन, इन सब के जो है ना, इनके पेरेंट्स ने कहीं से ना कोई ट्रेनिंग ली थी और ना ही जो है वो कोई फ़ॉर्मूला अप्लाई किया था। करोड़ों लोग हैं दुनिया में, हर किसी का मिज़ाज अलग है, दिल, रूह सब कुछ अलग है। कोई एक कुलिया जो है वो किसी पे कारगर नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी, उन पे अमल करके इंशाल्लाह ताला से हम अच्छे से अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। नंबर 1 है कि बच्चों की तरबियत से ज़्यादा ना वालिदैन की तरबियत करनी चाहिए। जिस घर में बच्चे रह रहे हैं उसके दीवार, उसकी फर्नीचर, उसकी टाइल्स, वो सब घर का माहौल नहीं क्रिएट कर रहे। घर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं उधर के लोग जो उस घर के अफराद रह रहे हैं और उनके आपस में रिलेशंस। सो अपने रिलेशंस जो हैं वो अच्छे रखें, और नसीहत से नहीं बल्कि जो है वालिदैन को करके दिखाना चाहिए बच्चों के सामने क्योंकि वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं। सो वालिदैन की अपनी उनको इस्लाह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 2 पे आता है कि बच्चों के अंदर जो पैदाइशी टैलेंट है ना उसको एनकरेज करें। आप ये फाइंड आउट करें कि आपके बच्चे के अंदर कौन-सा पैदाइशी टैलेंट है और उसको उस चीज़ में जो है वो सारी फैसिलिटेट करें और उसको प्रैक्टिस करवाएँ। बार-बार उस चीज़ में प्रैक्टिस करने से एक दिन आएगा जब आपका बच्चा उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा। आप उसकी स्किल्स को फाइंड करें, उसको एथिक्स एंड वैल्यूज़ सिखाएँ, सोशल जीनियस बनाएँ और उसको मैनर्स सिखाएँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तालीम पे ज़ोर दिया जाता है, जबकि सोशल जीनियस नहीं बनाया जाता। बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, फिर सच कैसे बोलना है, या फिर किसी का ख़्याल कैसे करना है, उसकी मदद कैसे करनी है, ये सब चीज़ें जो है वो आप अपने बच्चे को सोशली सिखानी चाहिए। नंबर 3 पे आता है कि बच्चे को एक्सप्रेस करने दें, उसको शेयर करने दें, कि वो अगर अपने अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा दबा के रखेगा तो वो बिल्कुल भी जो है वो एक मीसना सा बच्चा बनेगा जो बड़े होके कोई किसी ओहदे पे जाएगा तो अगर वो डॉक्टर बनेगा सो मीसना बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा सो मीसना बनेगा। सो हमें एक बच्चे को एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट की तरह रेज़ करना है और एक बड़ी शख्सियत के तौर पे रेज़ करना है, और उसको मॉरल वैल्यूज़ सिखानी है। आप देखें कि बहुत सारे घरों में जब वालिद आते हैं तो कहा जाता है जी वालिद आ गए हैं, बैठ जाओ, चुप कर जाओ। वो घर काबिल रहम है जहाँ पे बच्चे तो मौजूद हैं लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ नहीं आती है। नंबर 4 पे आ जाता है कम्युनिकेशंस। जो पार्टनर्स की आपस की कम्युनिकेशन है पेरेंट्स की, अगर आपके दरमियान कोई इख्तलाफ़ राय है, कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर कोई क्लैश है, तो आप बच्चों के सामने बिल्कुल भी मत करें। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बच्चों के रोल मॉडल्स 2 हीरो होते हैं। तो बच्चे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से एक अच्छा है या एक गलत है या एक कम अच्छा है, इस तरह से। सो उनके सामने अवॉइड करें और उनको इमोशनली अब्यूज़ मत करें, क्योंकि फ़िज़िकली टॉर्चर करने से ज़्यादा जो बुरी चीज़ है ना वो इमोशनली अब्यूज़ है। उनको इमोशनली हर टाइम आप अवेलेबल हों, उनको हग करें, कडल करें और उनके सामने लड़ाई झगड़े से बचें और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट पीसफुल फ्राहम करें। नंबर 5 पे आता है तवक्कुल। अगर आपने अपने बच्चे को तवक्कुल करना सिखा दिया ना अल्लाह ताला पे, तो आपने दुनिया का कीमती गिफ्ट उसको दे दिया। और ये कैसे होगा? जब ये वालिदैन के अंदर भी ये क्वालिटी होगी। सो अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो प्रैक्टिस करके अपने अंदर इस चीज़ को लाएँ ताकि आपके बच्चे के अंदर भी यही क्वालिटी हो। नंबर 6 पे आता है कि जो क्वालिटी आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं ना, वो अपने अंदर वो पैदा कर लें।
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک آپس میں سلوک اتفاق کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی کیئر کریں، مدد کریں، تو سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ کوئی بیمار ہے اس کا خیال رکھیں، کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اسکولز میں بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ ان کی تربیت ہوگی، جبکہ اسکول کا کام ہے وہاں پہ ماحول دینا، کمپٹیشن، بک، کاپی، ٹیچر اینڈ فیسیلیٹیز دینا، بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ تربیت گھر میں کہاں ہوتی ہے۔ اور اب میں آپ کو ون لائننگ سٹوری بتا کے تو یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کھلونے لا کے دیتے ہیں اور انہیں بولتے ہیں بیٹا آپ نے یہ توڑنے نہیں ہیں۔ دنیا کے ایک واحد والد ایسا بھی تھا جو کھلونے لا کے دیتا تھا، وہ توڑ کے بچے کو دیتا تھا، اسے کہتا تھا جوڑو۔ وہ تھا اسٹیو جاب کا والد۔ ہم لوگ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو ٹفن دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ سارا فنش کرنا ہے اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، خود کھانا ہے۔ جبکہ ایک ماں ایسی بھی تھی جو ٹفن دیتی تھی اور بولتی تھی کہ ایک خود کھانا ہے کسی اور کو دے دینا، اور وہ تھی عیدی صاحب کی والدہ جو ان کو عیدی بنا گئیں۔ تو سب سے پہلے والدین اپنی اصلاح خود کریں۔ جب ایک ملزم کو پھانسی دی گئی نا تو چوری کی جرم میں، تو اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دی جائے۔ تو اس سے جب سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں، تو اس نے کہا کہ جب میں نے پہلی دفعہ انڈے چرائے تھے تو میری ماں نے مجھے اپریشیٹ کیا تھا۔ سو اب دیکھ لیں کہ کتنا بڑا رول ہوتا ہے تربیت کا۔ سو اپنے والدین اپنی اصلاح کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم بچوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مجھے دیجیے نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت، اور اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، اینڈ اللہ حافظ۔